जब हम काम पे जाते हैं, क्या हमारी वो वाली जिंदगी जो है यीशु को जलाल देती है? जब हम सड़क पे चलते हैं, क्या हमारी वो वाली जिंदगी हम live a life that is very very transparent and in communion with God? आप उसको प्यार करोगे, यीशु को प्यार करोगे मोर देन एनीथिंग। अगर आप उसको सबसे ज्यादा प्यार करोगे तो आपको God is going to show you if you pay the price, and God will heal you and He will meet all your needs. हर एक चीज को मिलाएगा वो। Us in all our ways. In verse 12 it says, in their hands they will bear you up, lest you dash your foot against a stone. You shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent you shall trample underfoot. Because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. If you and I have set our love upon him, if we love him today, he is there to protect us. He is there to take us under his shelter. Let's pray. Lord, we thank you for the promise of protection, promise of deliverance, promise of abundance of blessings. Help us, Lord, to acknowledge and declare you as our all in all. सब कुछ तू है खुदा, हमारी खुशी, हमारी जिंदगी, हमारी मौत में, सब में तू है मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। And let us sing this song, Ya Rab tu meri panah. It's the translation of Psalm 91 that I have just read. Ya Rab tu meri panah hai, tu hai meri jaan. Amen.
आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जलन ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरमारी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिनेंगे, परंतु वे तेरे पास न आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दुष्ट दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। हालेलुया। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पे ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वे अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, प्रभु के फरिश्ते हमको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह को और अजगर को लताड़ेगा, क्योंकि उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। क्यों? क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वे मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। Thank you Father for your word. Yes. Thank you खुदावन जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर जी। भाई और बहनों, ये मैं नहीं, ये प्रभु का वचन कहता है। हमने जो गाया वो प्रभु के वचन में लिखा है। हम तो सिर्फ उनका संदेश है जो आप तक पहुंचा रहे हैं और अपने खुद के लिए भी गा रहे हैं, अपने को याद दिलाने के लिए कि वो हमारी पनाह है, वो हमारा दृढ़ घर है। Yes. Thank you, Lord. Thank you, Father. ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰੱਬਾ। He is a holy God. He is pure and holy. This is what the person is saying. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰੱਬਾ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣ। This is the cry of you and me. When we call upon the name of God, we ask Him to answer us. We ask Him कि वो हम पे रहम करे, अनुग्रह करे हम पर। And so we are no different from the Bible days, from the time of Jesus, before the time of Jesus, because आज भी हम उसके रहम पर जिंदा हैं। Today we all are there, we exist, we are living, we are blessed. It's all because of His grace and mercy. Let's accept that, let us believe that, let us acknowledge that. As we worship and we sing this song, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੈਂ,
तू सुन सच्चाई दे रब्बा, मेरे दुख दूर कीता है, दुआ सुन रहम भी फरमा. Let us acknowledge that he is the giver of all good gifts, and that we live, move, and have our being because Christ has blessed us. सच्चाई के रब मेरी तरफ अपना कान लगा, मेरी बात को सुन. सेकंड स्टेंजा है, ना जाओ आपके करीब और उससे डरते रहना, अपने दिलों में प्रभु को पूछते रहना. पंजाबी में है, ना जाना बाप दे पर उसको कम दे रहना. कहिए, ना जाना बाप दे उसको कम दे रहना.
जो खुश है अपनी दौलत में, उनके रूप पुकारा मैं, तू सुन सच भाई मेरा। Lord, we are full of follies. गलतियां बार बार करते हैं प्रभु जी। Thus we present ourselves before you, Lord. We are nothing but dust. अपनी मट्टी को प्रभु जी, पापी मट्टी को तेरे सामने रखते हैं प्रभु जी। तू कुम्हार है खुदावन। You are the potter and we are the clay. Make us and mold us, Lord, we pray. तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो खुदा बाप। हमारी मट्टी को ऐसे छू, ऐसे बना मेरे खुदा बाप कि हमारी जिंदगी में केवल तेरी और तेरी इच्छा ही पूरी हो जाए। तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार। हालेलुया। Thank you, Master. Mold me, Master. तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, तू है मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ, Yes, Master. तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको अपनी मर्जी में चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। गाएं, मिल के गाएं। अपनी मर्जी में चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। अपनी मर्जी पर चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से निश्चय कीजिए, प्रणय कीजिए कि आज से मैं तेरे
सिर्फ उनको सुनाएं और किसी और को नहीं। बड़ी स्वीटनेस से गाएं, मन से गाएं, कहिए कि आप उनसे प्यार करते हैं। Yes, Master. And I lift my voice to worship you, for my soul rejoice. Take joy, my King, Hallelujah. in what you hear. Hallelujah. May it be a Thank you, Master. sweet I worship you. sound in your Thank you, Lord. ears. May it be a sweet, sweet sound in your ears. I love you, Lord. Hallelujah. Yes, Master. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Yes, Master, I love you. I worship you. We exalt you, Master. Yes, Master. And I lift Thank you, Lord. my I worship you, exalt to you. worship you, oh my soul. I worship you. Take joy, my King. Take joy, my King. Yes, Master. In what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ears. Thank you, Master. Hallelujah, Master. Thank you, And Lord. I worship you. Thank you, Master. Dear God, we praise your holy name. Yes, Master. I worship you. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Can you sing, Anita, again? Sing. Hallelujah. Thank you. Just worship Him. Jesus. Just worship Him because He is wonderful. He is mighty. Hallelujah. We worship you. Oh Lord, we worship you, worship you, Lord. Oh, worship you, Lord. And I lift my voice to Just worship Him. जब हम उसकी स्तुति आराधना करते हैं, हमारी समस्याएं दूर होती हैं और शैतान परेशान होता है। हालेलुया। Take joy, my King, Yes, Lord, we worship you. in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ears. जो प्रभु की वो मीठी मीठी आवाज हमारे कानों में आती है। हालेलुया। Sweet sound in your ears. Let's declare our love to our Lord. Yes. I love you. Yes, Lord. जब आप उसकी स्तुति आराधना कर रहे हैं, God is taking care of your problems. Don't worry, आपके सराउंड कुछ भी हो रहा है, just don't worry about it. Just worship Him, worship Him. Oh, Lord. Worship.
Thank you, Father. Lord, we love you, worship, we give you glory, honor, and praise. Lord, you are worthy, you are an awesome God, you are Jehovah Jireh. You are wonderful, you are Jehovah Nissi. You are Jehovah Siddiqui, my Lord God. You are El Shaddai. Hallelujah. You are El Rohi. You are our God. Thank you, Father. Lord, this morning I just feel like just worshiping you, just स्तुति आराधना करता ही रहूं प्रभु जी. Lord, thank you, renew my spirit, my Lord, and I'm sure He is renewing your spirit too. आपको भी एक नई ताजगी दे रहा है, एक नया पवित्र आत्मा के साथ वो भर रहा है, अपनी रूह के साथ भर रहा है. प्रभु जी धन्यवाद देते, महिमा करते हैं. प्रभु जी आप हमारे कानों और आंखों को खोले ताकि आज हम वचन को सुन सकें. Lord, Father, give me the unction of the Holy Spirit and help me. Thank you, Father. I love you, worship you. Give you glory, honor, and praise. In Jesus' name. Amen. Thank you. सबको जय मसीह की. जय मसीह. आज हम सीखेंगे बुक ऑफ रोमन चैप्टर 8 वर्स 31 to 39. Amen. पढ़े वाला. Can you read Sue? Yeah. Sulakshana ji? Chapter 8. Verse 31 to 39. What then shall we say to these things? Check. Praise the Lord. If God is for us, who can be against us? Yes. He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Who shall bring a charge against God's elect? It is God who justifies. Who is he who condemns? It is Christ who died, and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword, as it is written, for your sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Yet, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Amen. Thank you very much. Can you read book of Titus, chapter 3, verse 1 to 8? Sorry, I told you read the wrong one. Titus. Yeah. Titus, chapter 1? Chapter 3, verse 1 to 8. 1 to 8. Book of Titus, chapter 3, verse 1 to 8. Remind them to be subject to rulers and authorities, to obey, to be ready for every good work. Yes, to obey. Yes. To be ready for every good work, to speak
evil of no one, ओहो, to be peaceable, gentle, showing all humility to all men. For we ourselves were once foolish, disobedient, deceived, serving various lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. But when the kindness and love of God our Savior towards man appeared, not by the works of righteousness which we have done, but according to his mercy, he has saved us through the washing of generation and renewing of the Holy Spirit, whom he poured on us abundantly through Christ Jesus our Savior, that we, having been justified by his grace, we should become heirs according to the hope of eternal life. This is a faithful saying, and these things I want you to affirm constantly, that those who have believed in God should be careful to maintain good works. These things are good and profitable to men. Thank you, Father. Lord, we love you, worship you, give you glory, honor, and praise, Father. Lord, I pray you open my ear and open my heart, and may I receive the word of God. Father, give me the unction of the Holy Spirit. Thank you for everything. Thanks for your love and blessings. We love you, worship you, give you glory, honor, and praise. In Jesus' name, amen. Amen. And the book of Titus, chapter 3, verse 1 to 8. टाइटल में सोच रहा था कैसा टाइटल होना चाहिए. हम जब एज ए ह्यूमन, एज ए आदमी और औरत, हमारे मन में एक ही बात रहती है, वो दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है. What does other person think about me? तो अगर हम इसको ऐसा करें, what does God think of you, of me? हम हमेशा सोचते हैं कि वो औरत, वो लड़का, वो वैसा क्या सोचते होंगे मेरे लिए. तो आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और शैतान हमारे बारे में क्या सोचता है, और दुनिया ये हमारे बारे में क्या सोचती है. अगर हम ये बात शैतान को पूछें, if you were to ask Satan what he think about you, and he would probably say you are a failure. ये फेलियर वर्ड अपने, उसके जो डेविल है, उसने अपने छोटे छोटे डीमंस ऐसे फैला के रखे हुए हैं. Those demons, they will tell you every time you are a failure. How many times you heard this word? कितनी बार आपने इस वर्ड को सुना है? मैंने तो बहुत बार सुना है. जब छोटे होते थे, तू तो फेल है, तेरा कुछ नहीं होना, you are a failure. They try to put big thing on you. ये सब शैतान की ताकतें हैं कि जो बुलवाता है उन लोगों से. अगर आप, if you ask the society, अगर आप इस समाज से पूछें भी आप के बारे में वो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलेंगे? You are a fool. समाज बोलते हैं ना, दुनिया बोलती है, अरे पागल है या फूल है तू, तुझे क्या पता है. वो क्या करते हैं? They will give you the title of fool. अगर if you ask, listen very carefully, अगर ये बात आप अपने खुद से पूछें, हमने, शैतान ने भी बता दिया, दुनिया ने भी बता दिया, दोस्तों ने भी बता दिया, सब ने बता दिया. अगर यही बात हम अपने आप से पूछें, तो आपका दिल क्या बोलता है? ऐसा बोलता है, कैसा बोलता है? ऐसा तो नहीं कहता यू आर ए फेक. How many times you and me we felt we are fake? कितनी बार ऐसा लगता है, बट उसका कोई भी मतलब नहीं है. शैतान क्या बोलता है, डेविल क्या बोलता है, सोसाइटी क्या बोलती है, और आपका दिल कभी कभी ऐसा बोलता है कि यू आर फेक. डोंट वरी अबाउट इट. जैसा कि अभी हमने ये वर्ष पढ़े, हमें देखना है कि प्रभु हमारे बारे में क्या सोचता है. व्हाट ही थिंक ऑफ मी. इफ यू रीड द सेम चैप्टर, वर्स चैप्टर 3 वर्स 6, टाइटस का.
whom he poured out on us abundantly through Jesus Christ our Savior. वर्ष 6 पढ़ा ना जी? हाँ जी, अच्छा। ठीक है। दोबारा से पढ़ना, सॉरी। Just read verse 6. Whom he poured out on us abundantly through Jesus Christ our Savior. देखो वो हमें बुला रहा है, क्या बोलता है कि he who Poured out on us. poured out on us. Abundantly. Abundant means precious. God think you are precious. Satan says God doesn't care about you at all. कितनी बार शैतान बोलता है, कितनी बार you feel आपके कांधों से साइड में से आवाज आती है, अरे तेरा प्रभु कोई काम नहीं करता, is not listening you are wasting your time. But God said no, you are very precious to me. तू मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं. He extend his love. You know, chapter verse 3 में ही है, he extend his love. He deliver, हमें वो डिलीवर करता है, हम अपना वो प्यार हम एक्सटेंड करता है. प्रभु यीशु से मिलने से पहले हम कैसे थे, कौन थे हम? अगर हम अपने आप को देखें, अपनी जिंदगी को देखें, अगर मैं अपनी जिंदगी को देखूं तो मैं कौन था? फुलिश, इग्नोरेंट ऑफ एवरीथिंग टू डू विद गॉड. एकदम से फुलिश. जो भी परमेश्वर के साथ बातें करनी होती थी, जो होती थी, इट वाज अ फुलिश. यू नो, जब मैं इंडिया में था, जब मैं टेंपल में जाता था, तो मेरा माइंड ऐसा नहीं रहता था कि something is going to happen. I was doing it. Just duty. Disobedient. I was disobedient. Rebellious toward any authority instituted by God. जो भी प्रभु का बंदा आपको बोलता है, ऐसे ऐसे मुंह बनाना, नो, हमें रिबेलियंस नहीं होना है. Deceived, continually led deeper and deeper into sin by Satan. Deceived. एकदम से डिसीव हो जाते थे, पता नहीं चलता जो भी होता था. अगर आप ये हम बात अमेरिका में बोल सकते हैं, आई डोंट नो कि इंडिया में बोल सकते हैं कि नहीं. when people go and watch something not good for you, you watch on the internet. When you open one side, it will take you to another side, then it will take you to another side, and another side. It will take you deep and deep and deep. You know, continually, because devil क्या करता है, वो deceive करता है, हमें continually deep में लेकर जाता है, knowingly और unknowingly. कई बार आपके friend knowingly और unknowingly they will take you in that deep, आपको पता भी नहीं चलेगा. Deceive में एक very fine line है. Many people जो क्या करते हैं, फोन पे कॉल करते हैं, फोन पे they are just surfing, they were doing the things, they are talking to people, पर उनको ये नहीं पता कि it taking you deep and deep and deep and deep. Serving, जो lust है and pleasure, a slave to our flesh. लस्ट सिर्फ एक टाइप की नहीं होती. लस्ट किसी चीज की भी हो सकती है. लस्ट फोन की भी हो सकती है, लस्ट गाड़ी की भी हो सकती है, लस्ट आंखों की भी हो सकती है, किसी चीज की भी लस्ट हो सकती है. लस्ट एंड प्लेजर इज स्लेव टू आवर फ्लैशली एपेटाइट. हम क्या होते हैं कि हम उसके स्लेव हो जाते हैं, बहुत जल्दी स्लेव हो जाते हैं जी. जो लस्ट है, लस्ट के बहुत जल्द स्लेव हो जाते हैं. अरे वाह, वो बंदा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा दिखता है, उसकी गाड़ी कितनी अच्छी है. We start lusting in our flesh, living in a malice. She just read it. Given over to a lifestyle to evil, envy, never satisfied with what we have, but always grasping more and more for more. कभी भी हम satisfied नहीं होते.
हम हमेशा चाहते हैं कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए. Hateful. I'm talking before Jesus. कैसे थे हम? We were hateful people. हमेशा हेट करते थे किसी से. अगर किसी के पास नई गाड़ी आ गई, किसी के पास आउडी आ गई 4 छल्लों वाली गाड़ी, माय गॉड, उसके पास गाड़ी कैश ले ली, अरे वाह, उसके ऊपर उसने 10,000 इंश्योरेंस भी दे दिया, अरे वाह, उसके बाद उसने अपने भाई की भी गाड़ी खरीद ली, अरे वाह, ये क्या कर रहा है यार. जेलस, जेलस, हेटफुल. आज उसने बड़े कपड़े पहने, आज सू ने बड़े डायमंड के सेट पहने. हेट करते, राइट जतिन बेटा जी. Hating one another, walking without love for our fellow men. We are not just किसी से भी हम प्यार नहीं करते, हेट करते रहना शुरू करते हैं. पहले थे हम वैसे, पर I'm glad. Hallelujah. Jesus ने क्या किया? And he came on the cross and had died for us. He said सारी चीजें मुझे दे दो. Your enemy give me. Your hateful nature give it to me. Hating nature give it to me. If you are deceived, call my name. I will come and help you. If you feel you are disobedient, come to me. I will help you. Hallelujah. Hallelujah. If you read book of Ephesians chapter 2 verse 1 to 3. अनीता आप 1 Corinthians निकालने 6. Ephesians chapter 2 verse 1 to 3. Ephesians chapter 2. And you he made alive, Okay. who were dead in trespasses Okay, and we were dead. Amen. in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of power of the air, the spirit who now works on the sons of disobedience, among whom also we also once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as others. पहले हम कैसे थे? अनीता, can you read 1 Corinthians chapter 6 verse 9 and 10? Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolater, nor adulterer, Raji, can you take nor Jeremiah male 31 prostitute, nor verse 3? homosexual offenders, nor thieves, nor greedy, nor drunkard, nor slanderer, nor swindlers will inherit the kingdom of God. See, there is a list. एक लिस्ट है इतनी बड़ी, उसमें सब लिखा है कि आप किंगडम में नहीं एंटर कर पाओगे. You know, आजकल बहुत ऐसा चल रहा है टीवी पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, गिव मी दिस यू विल गेट दिस, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा 10,000 दो, ऐसा होगा, गिव मी योर, शो मी योर क्रेडिट कार्ड, अगर आपके डेबिट कार्ड में 2-4 नंबर है तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा. You know, people are the same. ये बातें बोल रहे हैं. It's not from God. भाई मेरे डेबिट कार्ड में भी वो सब नंबर थे. Never came. Anita, your money came in your account? No, sir. Jatin? No? No? And people are saying, ये हमारी ओल्ड नेचर है. हम क्या करते हैं? उस ओल्ड नेचर को ले आकर इस पुलपिट के ऊपर खड़ा कर देते हैं. We have to take out that old nature. Okay, ji, can you read Jeremiah 31? 3. 31. 3. The Lord has appeared of old to me, saying, You I have loved you with an everlasting love. Therefore with loving kindness I have drawn you. क्या बोला उसने? एवरलास्टिंग लव. हमें एवरलास्टिंग उसने हमें लव किया है. ये उसका प्यार है, ये उसका एविडेंस है उसके प्यार का. एक और पढ़ देंगे, रोमन चैप्टर 5 वर्स 6 to 8. The evidence of his love. उसने हमारे लिए क्रूस पर जान दी, क्रूस पर मारा गया.
Romans 5. 5 verse 6 and 8, 6 to 8. And when we were still without strength, in due time Christ died for the ungodly. Amen. जब हम बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं थी, ये हम सारी बातें करते जा रहे थे, ये जो अभी लिस्ट बनाए ये सब करते जा रहे थे, हमारी स्ट्रेंथ खत्म हो गई थी, हमारे चेहरे की रौनक रोशनी खत्म हो गई थी, तो क्या हुआ? In due time Christ died for the ungodly. And Christ died for you and for me. For scarcely for a righteous man will one die, yet perhaps for a good man someone will dare to die. But God demonstrates His love towards us, Amen. in that while we were yet sinners, Yes. Christ died for us. उसने क्या किया? He demonstrated His love on the cross of Calvary. If you read the history, if you know the church history, and you will know, तो किस तरह से उसको प्रभु यीशु तेरे लिए, आपके लिए और मेरे लिए कैसे वो उसने ये जख्म सहे, उसका लव था, उसने डेमोन्स्ट्रेट किया उस लकड़ी के ऊपर, उस पेड़ के ऊपर जिसका हमें एक कांटा भी छिल जाए ना तो हमारी जान निकल जाती है. He extend His grace and mercy to us when we were, जब भी हम डिजर्व करते थे hell, तो उसने क्या किया? क्रूस के ऊपर गया, मारा गया, तो हम डिजर्व करते थे हेल, पर उसने हमें वहां से बचाया. You know, God thinks you are precious into His eyes. God thinks you are a perfect into His eyes, and God thinks you are privileged. My friends, I don't know, you know Christ or not. मुझे नहीं पता कि आप प्रभु यीशु को जानते हैं कि नहीं जानते. अगर आप प्रभु यीशु को जानते हैं तो He can use your walk. जब आप वॉक भी करते हैं ना तो लोग कहते हैं कि लुक, क्राइस्ट जैसा वॉक कर रहा है. अभी लास्ट वीक हमारे यहाँ खुशी आनंद थी, तो उन्होंने एक बात बताई. कहते हैं मैं एक पार्टी में गई थी और पार्टी में मैं क्या देखी, सब लोग शराब पी रहे थे, तो एक आदमी नहीं पी रहा था, तो उसने बोला कि ये किसको, उसने किसने जाके शराब दिया? कहता मैं, क्या उसने दूसरे ने बोला? द थर्ड पर्सन टेलिंग दैट पर्सन, उसने बताया कि ये लड़का विक्रांत आनंद शराब नहीं पीता है क्योंकि ये मसीह को जानता है, क्योंकि ही इज द फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट. व्हाट ए टेस्टिमनी, व्हाट ए टेस्टिमनी. God can use your walk and my walk. God can use your witness and my witness. God can use your work and my work. प्रभु ने मोजिस को चुना था, मर्डरर. प्रभु ने डेविड को चुना था, अडल्टरर. प्रभु ने जोना को चुना था जो कि भाग गया था. प्रभु ने साइमन पीटर को चुना जो कि बहुत बोलता था. तो गॉड कैन चूज यू. आपको भी यूज कर सकता है प्रभु. गॉड कैन यूज यू एंड मी, नो मैटर व्हाट बैकग्राउंड यू हैव. कौन सी भी आपकी बैकग्राउंड है, किसी भी तरह की है, कहीं से भी आप आए हैं, पर लॉर्ड कहते हैं कि ओ बहुत से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा. गॉड वांट्स टू गिव यू रेस्ट. पहले हमारी वो सारी आदतें थी, जब हम मसीह में आ गए हमारी वो पुरानी बातें चली गई. अब हम क्या हो गए? नए हो गए, न्यू क्रिएशन. अगर आज आप प्रभु को नहीं जानते तो मेरे साथ ये प्रार्थना दोहराएं. आप उस प्रभु को, उस परमेश्वर को अपने हृदय में स्वीकार करें, ताकि आप, स्वर्ग इज अ गारंटी. उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, बट स्वर्ग में आपको लेकर जाएगा वो अनंत जीवन के, अनंत जीवन, अनंत जीवन. जीसस डाइड फॉर मी, फॉर माय सिंस एंड योर सिंस. मेरे पीछे ये प्रार्थना दोहराएं. प्रभु यीशु, मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए मारे गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गए. आप जीवित परमेश्वर हो.
आज मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करता हूँ। आज से आपको अपना परमेश्वर मानूंगा और आज से आपके ही वचन के ऊपर चलूंगा। प्रभु यीशु, आज से आप मेरे परमेश्वर और मैं आपका बच्चा। मुझे आप स्वीकार करें। मैं आपको अपने हृदय में स्वीकार करता हूँ। प्रभु, मैं जानता हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना है और माना है। मांगता हूँ यीशु के नाम से। अगर आज आपने ये सिंपल सी एक प्रार्थना की है, जस्ट लीव ए मैसेज, और आपका नाम उस किताब में लिख दिया गया है जो प्रभु के पास है, The Lamb of God। उस किताब में आपका नाम लिख दिया गया। थैंक यू फादर। प्रभु जी धन्यवाद देते, महिमा करते। Yes Lord, I was person with all kind of habits and dent and bent, all kind of things, Father God. But प्रभु जी, जब मैं आप में आया तो आपने मुझे ठीक कर दिया। Thank you using my walk, my Lord. Lord जी, thank you using my work, my Lord जी, thank you, Father जी, thank you Father। प्रभु जी धन्यवाद देते, महिमा करते, आपकी स्तुति आराधना करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी, बाकी का सारा समय हम आपके हाथों में देते हैं, क्योंकि आप अच्छे, महान, हमारे जीवित परमेश्वर हैं। थैंक यू फॉर, थैंक्स फॉर योर लव एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू, थैंक यू। Now I don't have to work hard for my salvation, because He did it once for all. उसने मेरे लिए कर दिया। सिर्फ मैंने विश्वास किया उसके ऊपर और उसने मुझे सब कुछ दे दिया। थैंक यू फॉर मेरा स्वर्ग दे दिया। थैंक यू। ऐसा नहीं कि अब आप बोलोगे कि प्रभु यीशु को तो मैंने ग्रहण कर लिया अपने हृदय में, अब मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, मेरे घर में सारे मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे। नो, बाइबल में लिखा हुआ है, इस बाइबल में लिखा हुआ है, जीसस ने कहा है, ऐसा मत सोचना द प्रॉब्लम विल कम, बट जीसस क्या बोलते हैं कि आई हैव ओवरकम द प्रॉब्लम। समस्या जरूर आएंगी, पर मैं उन सारी समस्या को दूर करता चलूंगा। Thank you, Father. We love you, worship you. Our Father, we give you all the glory, honor, and praise because you are worthy, my Lord. Thank you. धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं प्रभु जी। सारी महिमा जलाल आपका है, आप अच्छे, महान हमारे परमेश्वर। प्रभु जी, मैं जानता हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी है और मानी है। प्रभु जी, आज जो लोग वॉच कर रहे हैं, लॉर्ड आई प्रे कि आप उनको आशीषें दे, और प्रभु जी, और जो लोग वॉच करेंगे या देखेंगे, प्रभु आप उन सबको आशीषें दे। प्रभु जी आई प्रे कि सबको आप इतना ताकतवर बनाएं कि ताकि वो अपनी सारी पुरानी बातों को छोड़कर नई बातों को पकड़ें। थैंक यू, वी लव यू फादर, वर्शिप यू। आवर फादर, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, ऑनर एंड प्राइज। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं, मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह।